अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के हवाले से हमने कंप्लीट पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस पे हमने आज जो कि हमने इसके 2.3 हम सॉल्व कर रहे थे, उसकी आज मैंने एग्जांपल कुछ ली है। ये थोड़ी सी टेक्निकल है क्योंकि हम इस एकेडमी के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन लेके चलें। तो क्वेश्चन तो 2.3 के हमने कंप्लीट कर लिए। ये दो एग्जांपल है, आज इनको देखेंगे। यहां पे देखिए कह रहा है फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx हमने यहां पे देखें तो जो y दिया हुआ है, y इक्वल टू ये दिया हुआ फंक्शन जो है ऊपर दो प्रोडक्ट में, और अगर होल को देखा जाए तो ये क्वोशंट में है। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जब हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए हम जब भी देखते हैं तो क्वोशंट रूल लगाया जाता है। यानी क्वोशंट रूल क्या है कि लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो अब ये बातें उनको पता होगी कि जो हमारी सीक्वेंस से लेक्चर ले रहे हैं। तो इसके लिए देखें, जब अगर मैं ये लगाता हूं ये रूल, ये क्या है, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। यानी ये किसके लिए लगाया जाएगा कि आपके पास अगर मैं डायरेक्ट क्वोशंट रूल लगाता हूं तो क्वोशंट रूल में देखिए आपके पास यहां पे क्या आ रहा है कि एक तो क्वोशंट रूल लगेगा, और फिर जब मैं लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव लूंगा तो अपर में दो फंक्शन आ रहे हैं, यानी उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और फिर प्रोडक्ट में आगे आपको देखिए पावर भी नजर आ रही है, यानी पावर रूल लगेगा। यानी ये आपके पास एक मिक्सचर आ रहा है कि आपने पहले क्वोशंट रूल लगाया, फिर आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, और फिर उसमें आपने क्या लगाया कि पावर रूल। तो इससे बचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा सिंपल करूं, और सिंपल फॉर्म आ जाए तो फिर हम जो भी रूल लगता है उसके मुताबिक यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैंने कोशिश क्या की कि ये x की पावर 3/2 है, इसको मैंने तोड़ दिया x की पावर 1/2 होल पावर 3। तो इस x की पावर 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट ऑफ x होल पावर 3। तो यहां पे देखें तो रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ, इसको मैंने तोड़ दिया उसी तरह से x की पावर 1/2 होल पावर 3 माइनस 1। यानी इसको दोबारा से लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म। अब क्या होगा, ये वाली बात उसी तरह से, इसको मैंने इस 1/2 की जगह रूट लिख दिया होल पावर 3, और माइनस 1 था तो 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। देखो आगे आपके पास क्या बनी फॉर्म कि यहां पे आगे देखें तो ये आपके पास क्या बन गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये और ये मिलके देखें यही फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने उसी तरह से लिखा। अब इस पे ये a है ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। बी आपके पास क्या, बी आपके पास 1 आता, मैंने नहीं लिखा था, 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग वही आपके पास रिजल्ट होगा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 1 ही होगा, और डिवाइड बाई ये वाली बात उसी तरह से। देखिए ये और ये टर्म, ये भी माइनस वाली है, ये भी माइनस वाली है, क्योंकि ये दो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये कॉमन टर्म है, तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। आगे आपके पास क्या आ जाएगी टर्म, एक ये टर्म आ जाएगी, और दूसरा ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होके आपके पास जस्ट एक्स बचेगा, प्लस रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 1, रूट ऑफ एक्स होगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इस पूरी टर्म को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले रूट ऑफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और प्लस फिर एक्स को इसके 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म लिख दी, और प्लस 1 मल्टीप्लाई ये दोबारा पूरी टर्म लिख दी। अब इस रूट ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट ऑफ एक्स डॉट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, और रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 1 रूट ऑफ एक्स होगा, प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स और प्लस 1, यानी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी टर्म उसी तरह आ जाएगी। अब क्या आएगा कि ये आपके पास जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x और डॉट, इसको मैं लिख सकता हूं
रूट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/2, तो लिखा वही लिखा हमने एक्स की पावर 1/2। और अब देखो मैंने एक बात यहां पे थोड़ी सी एडवांस में लिखी, यानी एक्स की पावर 1/2 है और एक्स की पावर 1 है, तो आपको पता है कि ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम हो तो लिखा जा सकता है ए की पावर एन प्लस एम, यानी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो वही हमने लिखा 1 + 1/2 प्लस ये रूट और एक्स कैंसिल, रूट और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास जस्ट क्या बचा एक्स, प्लस देखो ये और ये एक फैमिली के लोग हैं तो रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ एक्स 2 रूट ऑफ एक्स प्लस ये एक्स उसी तरह से और प्लस 1 ये लिख दिया। आगे चले तो अब यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है 1 + 1/2, इसका एलसीएम ले तो 2 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 यानी 3/2 प्लस ये 2 रूट ऑफ एक्स उसी तरह से। अब ये और ये एक फैमिली के लोग हैं तो क्या लिखा जा सकता है एक्स और एक्स 2x और प्लस 1 उसी तरह से। आगे चले तो आपके पास ये सारी टर्म उसी तरह से आ जाएगी, ये भी उसी तरह से, ये +2 इंटू रूट ऑफ एक्स है तो मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/2 और प्लस 2x + 1 उसी तरह से। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में जमीन और आसमान का फर्क है कि यहां पे जस्ट आपके पास पावर रूल यूज होगा, जबकि यहां पे आपके पास पहले क्वोशिएंट रूल यूज होता, फिर उसमें प्रोडक्ट रूल और फिर उसमें क्या होता पावर रूल। अब ये आपके पास सिंपल एक फॉर्म बन गई है तो आपने क्या करना है कि इसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए अब देखें आपको एक बात को मद्देनजर रखना है कि यहां पे अगर आपके पास किसी भी फंक्शन में पावर दे दी जाए तो वहां पे पावर रूल यूज होता है। क्या पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के अंदर जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव। तो अब मैंने सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने याद रखना है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स है, तो इसीलिए मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब dy by dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस ये कंप्लीट वैल्यू मैंने अप्लाई लिख दी, यानी क्या किया हमने जस्ट इसमें डेरिवेटिव अप्लाई किया दोनों तरफ। अब ये ऑपरेटर में हर एक के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी और इसके लिए, तीनों के लिए अप्लाई करूंगा। इस पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, +2 बाहर आ गया, इस पे डेरिवेटिव अलग से अप्लाई हो गया, +2 बाहर आ गया, इस पे डेरिवेटिव अलग से अप्लाई हो गया, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना है क्या होता है, 0 होता है। तो हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या लिख दिया, 0। अब देखिए पावर रूल मैंने क्या लिखा, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी फिर देख लें, मैं फिर लिख देता हूं एक्स की पावर एन, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के अंदर की वैल्यू जो है, तो पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, इनर आपके पास ये वैल्यू होती है, प्लस ये 2 उसी तरह से, इस पे पावर, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, पावर के अंदर जो वैल्यू है, और प्लस ये और ये कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। आगे चले तो 3/2 उसी तरह से एक्स की पावर, अब यहां पे 3/2 -1 है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/2, तो वही लिखा, प्लस एक्स की पावर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 -1 है तो -1/2 और +2 उसी तरह से। अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंपल कर लें तो ये क्या बनेगा कि ये वाली वैल्यू उसी तरह से, प्लस इसको मैंने सिर्फ सिंपल किया कि ये माइनस में था तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स की पावर -1/2 था, नीचे आके क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 और +2 अपनी जगह। तो ये था, उसने पूछा था कि dy by dx फाइंड करो, हमने ये कंप्लीट वैल्यू। आगे चले तो एग्जांपल नंबर 7 है, ये भी थोड़ी सी आपके पास बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निक डिफरेंट है। अब कह रहे डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहां पे इसको आपने y के इक्वल नाम दे देना है। जब ये y के इक्वल नाम दे दिया तो फिर आपने क्या किया कि यहां पे जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था कि x की पावर 3/2 था, तो हमने x की पावर 1/2 और होल पावर 3 लिखा था वहां पे भी, तो यहां पे भी हमने वही लिखा है, यानी x की पावर
3/2 को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2 होल पावर 3, और ये 1/2 क्या बना देगा इसको रूट, और रूट के अंदर आ जाएगा x। यानी ये हमने क्या लिखा, x की पावर 3/2 को तोड़ के लिखा, और -1 था तो 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में x की पावर 3/2 था तो हमने 3/2 को क्या लिखा, अब यहां पे डिनोमिनेटर में हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा उसको, यानी यहां पे क्या लिखा कि x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x की पावर 1 + 1/1 डॉट x की पावर 1/2। यानी कैसे कि जब बेसिस सेम पावर दैट तो आपके पास क्या आएगा 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, यानी दोबारा से आपके पास 3/2। लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमने कोशिश करनी है कि ये वाली फॉर्म बन जाए ऊपर, ताकि हम कुछ कैंसिल आउट करके हमारे पास कोई सिंपल वैल्यू आ जाए। अब ऊपर आपके पास क्या बन गया, √x का क्यूब और -1 का क्यूब। डिनोमिनेटर में ये x उसी तरह से, और ये x की पावर 1/2 है तो हम जस्ट क्या लिखेंगे √x, और ये x की पावर 1/2 है तो इसको भी क्या लिखेंगे √x। अब आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मैंने क्या, अब यहां पे देखो ये उसी तरह से a - b यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, a - b इंटू a स्क्वायर प्लस b 1 है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और डिनोमिनेटर में √x को कॉमन ले लिया x - 1, यानी √x और √x बाहर चला गया, इधर x बच गया और इधर -1 बच गया। आगे चलें तो आपके पास ये देखें, ये a + b और a - b, यानी a + b इंटू a - b, याद रखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये √x और x कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x बचेगा, प्लस ये √x उसी तरह, और ये +1 अपनी जगह। अब देखें यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो लिखा, ये √x यानी रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा x - 1 अपनी जगह, और x ये पूरी वैल्यू हमने उसी तरह से डिवाइड बाई ये कंप्लीट वैल्यू उसी तरह से। अब ये टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा, ये टर्म और डिवाइड बाई ये, यानी ये डिवाइड बाई ये। अब देखिए यहां पे भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, यानी क्वोशिएंट रूल लगेगा और सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन की है ताकि बिल्कुल सिंपल से ही आप इसको डिफरेंशिएट करें। तो यहां पे देखें तो आपके पास मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं, यानी अलग अलग डिवाइड कर दिया तो x डिवाइड बाई √x, इसको मैंने लिखा √x, कैसे, यानी x डिवाइड बाई √x को लिखा जा सकता है। अब इस x को अगर मैं लिखूं तो √x का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी ये और ये कैंसिल, दोबारा से x, यानी इसको ये बात लिखी जा सकती है डिवाइड बाई √x, ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा √x, यानी x डिवाइड बाई √x को लिखा जा सकता है √x। नहीं तो फिर आपको रेशनलाइज करके भी आप ये सिंपल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। अब ये यहां पे देखें तो 1/√x है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x की पावर 1/2। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा -1/2। अब देखिए ये आपके पास सिंपल रिजल्ट दे रहा है, यानी y = x की पावर 1/2 + 1 - x की पावर -1/2। तो अब आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या लिखा, dy/dx = d/dx x की पावर 1/2, रूट था तो x की पावर 1/2 लिख दिया, +1 - x की पावर -1/2, यानी कंप्लीट वो वैल्यू लिखी। अब ये ऑपरेटर इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, और इस पे भी अलग से अप्लाई करेंगे। आगे आपके पास यानी जब अप्लाई कर दिया हमने तो फिर अगेन पावर रूल क्या कह रहा है आपको कि पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। तो पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, पावर के अंदर जो वैल्यू है dx/dx प्लस कांस्टेंट, मैंने पहले भी लिख दिया कांस्टेंट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ c, यानी ये क्या होता है 0 होता है तो 0 लिख दिया, माइनस उसी तरह। अब पावर शुरू में यानी -1/2 शुरू में आ गया, x की पावर 1/2 -1 यानी पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर यानी पावर के अंदर जो वैल्यू है x
dx by dx। अब क्या होगा, ये उसी तरह से x की पावर 1/2 माइनस 1, इसका क्या रिजल्ट आएगा, -1/2 प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 x की पावर -1/2 और -1 -3/2 आ जाएगा। अब इसमें और कुछ भी नहीं आपने करना, सिंपल क्या रिजल्ट लिखेंगे 1/2, उसी तरह से x की पावर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा +1/2 और प्लस 1/2 x की पावर -3/2 है, डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा +3/2। अब इसको आप लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं x की पावर 3/2 को अगर लिखूं तो लिख सकता हूं x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, यानी बेसिस है तो पावर दैट 1 + 1/2, तो x की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 2 + 1, तो x की पावर 3/2। तो ये आपके पास x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं x डॉट x की पावर 1/2, तो 1/2 को जो x डॉट x की पावर 1/2 जो है, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ x, यानी मैंने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखा, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी। अब क्या होगा, क्या अगर मैं इसको और सिंपल करना चाहूं तो 2 रूट ऑफ x का एलसीएम आ जाएगा, 2 और रूट ऑफ x ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जस्ट क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। तो यही था, वो कह रहा था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। आज हमने कुछ एग्जांपल किए हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल थी, लॉन्ग के तौर पे आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं। अगर कोई बात रह गई है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।